So Eknath Shinde there thanking the people for the landslide mandate that's been given to Mahayuti. Eknath Shinde very clearly saying, because he knows that question is going to be put forward, he's very clearly said that it will be a decision taken by the alliance who will be the next CM. Now, very categorically that question was asked and he said the alliance will decide. And those visuals from outside Ajit Pawar's residence, there is massive celebration going on in Baramati. And we have Sudhanshu Trivedi with us. Sudhanshu ji, if now that's Eknath Shinde on camera saying it for you makes things easy. He's saying the alliance will decide the name. It's not that he is making the things easy. In our alliance, everything is going easy. That is very clear and evident. As I was already mentioning, the day on which the elections were announced, the same question was asked to Devendra Fadnavis, and the manner in which you have seen the coherence between Devendra Fadnavis ji and Eknath Shinde ji, the same thing is reflecting from his statement. So that is very clear. उसका एक और भी कारण है, हम साथ में हैं विचार की वजह से और वो साथ में आए थे सत्ता की वजह से। एक और चीज मैं दर्शकों को याद दिला दूं, शायद वो भूल गए हों, एनसीपी और कांग्रेस बनी क्यों थी? This nationalist Congress party was formed after breaking away from the Congress on the issue of the foreign origin leadership. जब सोनिया गांधी जी को नेतृत्व दिया गया था तभी इन्होंने अपना नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस रखा था। बाद में सत्ता के लिए एक हो गए और शिवसेना ने भी विचार को छोड़ा, सत्ता के लिए एक हो गए। तो वो सत्ता के लिए बना हुआ स्वार्थपरक गठबंधन था। हमारे यहाँ फिर भी सामंजस्य वाला विषय था। अगर आप ईमानदारी से किसी शिवसेना कार्यकर्ता से पूछे क्या उसे अच्छा लगता था कि भाजपा के साथ नहीं रहना चाहिए और कांग्रेस के साथ रहना चाहिए, मुझे लगता है वहां का नेतृत्व नहीं समझ पाता होगा, पर हर शिवसेना का कार्यकर्ता दिल से यह मानता था कि उसका नेचुरल अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो मुझे लगता नेता उधर खड़े रह गए और कार्यकर्ता और वोटर वापसी के लिए भी कोई संकेत दे रहे हैं क्या? नेचुरल अलायंस तो हम थे, आप चले गए, आप हमारा साथ छोड़कर चले गए, अब हश्र ये हो गया। तो देखिए, मैं तो कह रहा हूं वोटर वापस आ गया, कार्यकर्ता भी वापस आता दिख रहा है। अब उन लोगों को सोचना चाहिए कि उन्हें क्या करना होगा। ये सब सुन रहे हैं, ये मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी भी सुन रहे होंगे। आज द काइंड ऑफ डेसिमेशन निरंजन दैट हैज हैपेंड इन महाराष्ट्र, इट्स अ वेरी वेरी। एक लाइन आपको कहूं, देखिए जी, मैं एक लाइन ये कहूं, देखिए शिवसेना ये दावा करती थी कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत की बात करती है जी। और शिवाजी महाराज किस चीज में विश्वास करते थे? हिंदवी स्वराज। और उन्होंने जो साम्राज्य बनाया उसका नाम आगे जाकर हुआ हिंदू पद पादशाही। भारत के इतिहास में एकमात्र साम्राज्य जिसे हिंदू साम्राज्य कहा गया। और शिवाजी के लिए उनके राजकवि भूषण ने क्या लिखा था कि मोड़ राखे मुगल मरोड़ बादशाह राखे, राम नाम रख निज रसना सुघड़ में। यानी मुगलों को मरोड़ के रखा, बादशाहों को तोड़ के रखा और राम नाम अपनी पवित्र जिह्वा पर धारण करके मोड़ राखे मुगल मरोड़ बार राखे बादशाह और राम नाम रख निज रचना सुघर में और बैरिन की हद राखी तेगबल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। यानी जो एनिमीज थे उनको तेग यानी तलवार यानी सेना के दम पर अपनी हद में सीमा के पार रखा और देव राखे देवल यानी धर्म स्थानों में देवताओं को सुशोभित रखा और अपने धर्म को घर में। यही तो मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया है। जो मुगलिया मानसिकता के थे वो मरोड़े हुए थे और जो बैरी थे जो आके 26/11 तक मुंबई में कर जाते थे वो हद से पीछे वहां खड़े हुए थे। राम नाम हमारे मुंह में था और इसके साथ हमने देवताओं को यानी सारे तीर्थ स्थलों को उज्जवल किया और स्वधर्म राख्यो घर में। मगर जिन्होंने आकर औरंगजेब की कब्र पे मरसिया पढ़ने वाले appeal made out to the Muslim voters. Now either that vote appeal hasn't worked or there was also a Hindu vote consolidation that happened. Which of the two would you pick? मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। मैं जो सेंटेंस कहना चाह रहा था एंड सेंटेंस हो जाता। अगर औरंगजेब की कब्र पर मरसिया पढ़ने वाले व्यक्ति को महाविकास अघाड़ी राज्यसभा भेजती है, जो औरंगजेब को पातशाह गाजी जिंदा पीर रहमतुल्लाह अल सलेह कहते हैं, तो फिर अगर हमारे नेताओं ने कहा कि औरंगजेब फैन क्लब हो गए तो इसमें क्या गलत है? आप कहेंगे हम औरंगजेब की मरसिया पढ़ने वाले को राज्यसभा भेजेंगे और शिवाजी की हम विरासत के वो हैं। और ये इसलिए मान लो चूंकि मेरे परिवार में एक जमाने में हम उस विचार को मानते थे जिसे हमने छोड़ दिया जिस जमाने में मांगते थे, मगर अब हम साथ में
में आ गए। तो मेरा यह मानना है कि जो पोलराइजेशन की बात कही जाती थी, मुस्लिम समाज ने भी अगर ईमानदारी से देखा होगा तो उससे अगर सर्वाधिक टेंजिबल बेनिफिट्स मिले, यानी तथ्यात्मक लाभ मिले हैं, तो मोदी जी की सरकार में मिले हैं। और इसके बाद इसका यह भी प्रभाव पड़ता है कि अगर एक बार जो पुराना गीत था ना कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं, शायद समाज को समझ में आया कि लोकसभा में गफलत में कोई गलतियां हो गई थी। अब मुझे लगता है कि शायद विवेक और बेहतर जागृत हुआ, और जो लोग उस समय वोटिंग डालने में या कुछ रिलक्टेंट रहे होंगे तो 4% झारखंड में भी उठाया, महाराष्ट्र में भी उठाया। महाराष्ट्र में आपके मुद्दे चल गए, झारखंड में आपके मुद्दे नहीं चले, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? भाई एक नारा आपने दिया, बड़े पैमाने पे बटोगे तो कटोगे का नारा, वहाँ पे झारखंड में आपने घुसपैठिए का भी मामला उठाया, जनता ने पूरी तरह से उन मामलों को अस्वीकार कर दिया। तो देखिए, एक चुनाव के परिणाम को आपको प्राप्त हुआ है। लोकसभा चुनाव में आप कह रहे हैं कि जनता शायद जो है कि किसी तरह से चपेट में आ गई होगी। तो देखिए, चुनाव में तो जनता अपने ढंग से रिएक्शन करती है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि इस चुनाव का विश्लेषण, जो महाराष्ट्र चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं, क्या आपको वो सही लग रहा है? आपको अपने मन से ही पूछ के बताइए आप। हाँ।